नमस्कार, आप देख रही हैं हमारा खास शो गुजरात चुनावों के दूसरे चरण के लिए। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, इससे जुड़ी एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये, दूसरे दिन आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने गुजरात में जहरीले बयानों से नफरत फैलाने की कोशिश की। इस दौरान बयानों का भी दौर जोरों शोरों पर है। 5 दिसंबर को गुजरात में अंतिम दौर का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले तेरे राम मेरे सिया राम का भी नारा बुलंद हुआ, तो बात बंगाली अस्मिता को लेकर भी परवान चढ़ गई है। गुजरात के इलेक्शन में आखिर कैसे चुनावी डगर नफरती बयानों के रास्ते होकर गुजरी, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन अंतिम जोर आजमाइश से पहले चुनाव प्रचार में नफरती बयानों को खूब उछाला गया। मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए ओवैसी भाईजान की AIMIM पार्टी का पुराना टेप रिकॉर्डर फिर से चालू हो गया। गोधरा में AIMIM मुस्लिम मतदाताओं को कन्विंस करने के लिए नफरत वाली बयानी राजनीति का सहारा ले रही है। मुसलमानों को डरा धमकाकर फिर से उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनाव में वोटों का पोलराइजेशन। AIMIM के नेता सैयद मोइन, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने मंच से गोधरा की याद दिलाते हुए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। गोधरा में भड़काऊ भाईजान का जहरीला लाउड स्पीकर जोर जोर से बोल रहा था। जिन्हें संविधान का पता नहीं वो आएंगे, जो अल्लाह से डरेगा, जाहिर सी बात है कि वो बंदों के हक हुकूक उन तक पहुंचाएगा। अरे तुम क्या, उलमा की फजीलत रब बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा जितनी अच्छी क़यादत कर सकते हैं इस धरती के ऊपर, इस कौम की क़यादत उतनी बेहतर कोई नहीं कर सकता है जनाब। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक्टर परेश रावल के भी गैस सिलेंडर वाले और मछली वाले बयान पर खूब हंगामा मचा। हालांकि परेश रावल ने बाद में माफी मांगी और सफाई दी कि उनका बयान बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए था। इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। એટલે તમારે જો ભાઈ ગેસનો બાટલો મોંઘો છે ને તો સસ્તો થઈ જશે, મોંઘવારી ઉપર ગઈ છે તો નીચે આવશે, રોજગાર પણ લોકોને મળશે, પણ આ બધું મળશે, પણ તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? गुजरात इलेक्शन में इसी के साथ ही तेरे राम मेरे सिया राम की एंट्री हो गई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन उन्होंने सिया राम की एंट्री करवा दी। जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वे सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। गुजरात इलेक्शन में सिया राम की एंट्री होते ही बीजेपी ने राहुल के ज्ञान पर भी सवाल उठा दिया। राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और मैं यह मानता हूँ कि आज कांग्रेस के निवर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा, और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही ये नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे। गुजरात के इलेक्शन में 13 सीटों पर ओवैसी की पार्टी दांव लगा रही है, लेकिन चुनावों में सिया राम की एंट्री होते ही ओवैसी ने भी कांग्रेस को घेरने में देरी नहीं लगाई। वो क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने
बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर नहीं था, 5 या 10 मिनट की हियरिंग में 65-70 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया। गुजरात के पहले दौर के मतदान में समीकरण की सियासत देखने को मिली, तो दूसरे दौर में ध्रुवीकरण का दांव खेला जा रहा है। ऐसे में गुजराती जनता किस दांव पर कितना यकीन करेगी, वो 8 दिसंबर को सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, चुनाव वो होता है जिसमें राजनेता साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने में देर नहीं लगाते हैं। गुजरात के चुनावों में मंच से आज AIMIM के चेयरमैन ओवैसी को हर किसी ने आंसू बहाते देखा। आंसू से अश्क बह रहे थे, लेकिन जुबान उम्मीदवार साबिर के लिए वोट मांग रहे थे। इंतजार तो केवल अब 5 दिसंबर का है, जब जनता ये तय कर देगी कि एतबार आखिर आंसुओं का है या फिर किसी और का। देखिए, अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटर से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे। अल्लाह, रण गुजरात का था और मंच था जमालपुर का। आंसू थे असदुद्दीन ओवैसी के और जुबां पर नाम था बिल्किस बानो का। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। जमालपुर की रैली में ओवैसी पहुंचे और अपने उम्मीदवार साबिर के लिए वोट मांगने, लेकिन बोलते बोलते उनका गला रूंधने लगा। साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। होंठ कपकपाने लगे और दिल तो जैसे लगा कि फट ही जाएगा, और फिर आंसुओं ने आंखों का साथ छोड़ दिया। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे। अल्लाह, इन गरीबों को ताकत मिले। अल्लाह, जब दबाई आंखों से ओवैसी बिल्किस का नाम लेते रहे और साबिर के लिए वोट मांगते रहे, लेकिन सवाल तो ये है कि एतबार किसका करें, आंसुओं का या फिर जुबां से निकले अल्फाजों का। ओवैसी को गुजरात इलेक्शन में बिल्किस बानो की याद आ रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बिल्किस के लिए किया क्या, ये शायद ओवैसी भी नहीं जानते। अल्लाह साबिर को MLA बना दे। ये आंसू चुनावी टाइमिंग को देखकर आए क्या? ये आंसू वोट बैंक को रिझाने के लिए हैं क्या? आंखों से निकलते ये आंसू क्या चुनावों में ध्रुवीकरण का हथियार हैं? इस पर ओवैसी ह्यूमन टेंडेंसी की बात करने लगते। को कामयाब बना दे अल्लाह। अरे भाई, आप लोग इंसान हैं, इंसान है, आप नहीं रोते क्या? रोते हैं क्या? उसमें इंसान है। जब बिल्किस बानो के लिए हम दुआ किए तो हमको भी अपनी बहन, अपनी बेटी याद आ गई। अगर आज इस मसले पर अगर आपका दिल नरम नहीं होगा तो फिर इंसान कहलाने कोई लायक ही नहीं है भाई। अगर कोई जिंदगी और जिंदा रहने का सबूत है तो आपको दिल चाहिए, एक धड़कता हुआ, जो लोगों की पीड़ा को, तकलीफ को महसूस करे। और ऐसी महिला, ऐसी इंसान जो सब कुछ लुट गया उसके बावजूद भी आज खड़ी हुई है अपने इंसाफ के लिए। मैं सलाम करता हूं बिल्किस को और उसके हस्बैंड को। 182 में से केवल 13 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM जानती है कि वो चुनाव में केवल भाग्य आजमा रही है, लेकिन इस पर भी ओवैसी पोलराइजेशन करने से बाज नहीं आ रही। बिल्किस बानो भी एक औरत है और मुस्लिम है, जिनके नाम पर ओवैसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब असम से बदरुद्दीन अजमल हिंदू महिलाओं का अपमान करते हैं तो ओवैसी के लबों पर ताले लग जाते हैं। यही दो तरफा व्यवहार तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है ओवैसी साहब? रिपोर्ट, भारत 24। जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह। वहीं देखिए, गुजरात के रण में गालियां भी जमकर गूंजी है और इस चुनावों में औकात भी नापी गई। तुलना रावण से भी की गई, जुबान पर नाम भस्मासुर का भी आया और देखते ही देखते ये चुनाव गलियों का बैटल ग्राउंड बन गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सौदागर है। कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। गुजरात इलेक्शन के चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन इस चुनाव ने गालियों का, अभद्र भाषा का और बदजुबानी का जो शोर खोला है, उसका असर क्या होगा ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। 27 साल से कांग्रेस के लिए गांधीनगर की सत्ता के शिखर तक पहुंचने के रास्ते में कर्फ्यू लगा हुआ है। 27 साल से इसी वनवास को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने इस बार भी गाली तंत्र के हथियार का इस्तेमाल किया है। बात शुरू तब हुई जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी की औकात नापी। नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर्ड विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया, अच्छे अच्छे राजा रजवाड़ों को इकट्ठा किया, जो होम मिनिस्टर बने थे आजाद भारत के, उनकी कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी को रखना हास्यास्पद है। पीएम मोदी ने 10 दिन बाद इसका जवाब दिया और मधुसूदन के अपशब्दों को गुजराती अस्मिता से जोड़ते हुए जनता से ही जवाब मांग लिया। भाजप तो जबरदस्त एनो रेकॉर्ड છે। ભાજપ ચડી જ બેસે, કારણ કે ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે, એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। अरे हूं तो सेवक छू, सेवक छू, हूं तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार की बड़ी औकात होती है से। इसके बाद कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रावण बताते हुए अपनी अज्ञानता प्रकट कर दी। आप किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर वोट दो, भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? रावण के मुद्दे को पीएम मोदी ने भगवान राम से जोड़ा और कहा जो राम को नहीं मानते वो रावण की तो बात करेंगे। गुजरात चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी कांग्रेसियों ने गाली देने में कमी नहीं रखी। कांग्रेस के नेता वीएस उग्रप्पा ने पीएम मोदी को भस्मासुर बता डाला। आधुनिक भस्मासुरರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ। इस बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में पीएम मोदी को गाली देने का नया चलन हो गया है। कांग्रेस की 100 गालियां पूरी हो गई हैं और अब शिशुपाल की तरह उसका भी हश्र होगा। जिस प्रकार का बयान कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ये तो सच है कि चुनाव में नेताओं की जुबान अक्सर फिसल जाती है, लेकिन जुबान फिसलने और गालियों में अंतर होता है। नेता सार्वजनिक जीवन में होता है, ऐसे में वो अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सार्वजनिक जीवन के लिए ठीक नहीं।
2007 के गुजरात चुनाव के प्रचार में सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। मेरी कितनी बहन है और बच्चे और भाइयों के साथ अपराध और अत्याचार हुआ है, हो रहा है। केवल ये अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते ही जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर है, मौत के सौदागर है। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर है। 2007 के चुनाव में इसी बयान के बाद से कांग्रेस के लिए वो चुनाव जीतना असंभव हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 59 सीटें हासिल हुई थीं और वो सत्ता से बाहर हो गई थी और 117 सीटों के साथ एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई थी। और इस बार भी क्या 2007 रिपीट होगा, ये 8 दिसंबर को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें जनता ही जनार्दन होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान कृष्ण को जनार्दन कहा गया है, यानी कि परम परमेश्वर। इसके लिए नेता हर चुनावों में जनता के दर पर मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं और भगवान के दर पर भी। अब गुजरात के चुनाव की भी हवा ही थी कि जुलाई से ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में डेरा डाल दिया था। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो 26 जुलाई को केजरीवाल सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। सोमनाथ को आपको बता दें कि शास्त्रों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन करने के बाद केजरीवाल ने यह कहा था कि उन्होंने भारत और गुजरात के लिए प्रार्थना की है, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान केजरीवाल के माथे पर चंदन का तिलक भी नजर आया और गले में रुद्राक्ष की माला भी दिखाई दी। वहीं 2 महीने ही बीते कि एक बार फिर से केजरीवाल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भी पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद केजरीवाल द्वारकाधीश जगत मंदिर के दर्शन पूजन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर ऐसी सामने आई। अक्टूबर में दरअसल केजरीवाल फिर गुजरात पहुंचे और चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने कडोदरा हनुमान मंदिर में पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ दर्शन पूजन किए। इसी के साथ साथ केजरीवाल ने यह चुनावी वादा भी किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो वो गुजरात के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के फ्री में दर्शन कराएंगे। यही चुनावी वायदा केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भी किया था। अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन कराएंगे। यानी कि देखिए, केजरीवाल की मंदिर दौड़ की टाइमिंग अब देखिए। जैसे ही गुजरात चुनाव सामने आ रही है, केजरीवाल मंदिर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 8 दिसंबर के बाद केजरीवाल गुजरात के मंदिरों में नहीं दिखाई देंगे। यानी कि केजरीवाल का हिंदुत्व उनकी सुविधा के अनुसार अमल में आता है, जिसकी टाइमिंग चुनाव की तारीखें तय करती हैं। देखिए, इसके साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर यात्रा भी आपको दिखाएंगे। दरअसल गुजरात चुनाव के पहले चरण में चुनाव प्रचार से पहले ही प्रधानमंत्री अंबाजी के मंदिर पहुंचे थे। समय नवरात्र का था। पीएम मोदी मां दुर्गा के अनन्य भक्त माने जाते हैं। वो लौंग और पानी पीकर 9 दिन का व्रत भी रखते हैं और ऐसे में नवरात्र के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां अंबाजी की विधिवत पूजा आराधना की। वो तस्वीरें भी सामने आई। पीएम मोदी ने इसके बाद अहमदाबाद में अब तक के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी भद्रकाली मंदिर भी पहुंचे और मंदिर पहुंचकर मां भद्रकाली की आराधना की।